For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तब वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ता है पीछे। वो चिल्लाता है कि मुझे ज़रूरत है इसकी, मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा। इस तरह से हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं इसे, क्या बोलते हो? तुम्हें भी अच्छे कॉलेज में जाना और मुझे भी। अगर मुझे ये नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। और तब डॉक्यूमेंट बोलते कि मैं ऐसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। और तब वो बोलता है लड़का कि तुम पछताओगे। और यहाँ रीसू अपना बैग लेकर जा रहा है और डॉक्यूमेंट भी इसके पीछे पीछे चलने लगता है। और तब रीसू पूछता है क्या तुम्हें लगता है उसे सही होगा छोड़ना? वो चोरी कर रहा था, उसे एक्सपेल भी किया जा सकता था। और डॉक्यूमेंट के दिमाग में चल रहा है कि मैं आज रीसू के साथ घर पे जा रहा हूँ ये। और वो बोलता है कि मैं उसे ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ में, क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है। और वो टाइम दिखाया जाता है जब रीसू उसे बताता है कि वो चोरी करने जा रहा है। और वो उससे बोलता है कि वो मेरा क्लासमेट है तो मुझे हैंडल करना चाहिए इसे, उससे आसानी होगी। और वो मन में सोचता है कि मैं ऐसे बेकार से चीज़ में रीसू को पढ़ने नहीं सकता। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ। और रीसू सोचता है कि इसने मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया, मैं तो बस बोल रहा था और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। या फिर ये लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। और वो उससे बोलता है कि तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो लोगों पर क्या? अगर किसी ने तुमसे झूठ कहा तो? तब वो बोलता है तुम झूठ कह रहे थे क्या? तब वो बोलता है नहीं मैं नहीं झूठ कह रहा था, मगर अगर कोई ऐसा करता तो? तब डॉक्यूमेंट बोलता है लेकिन तुम सच कह रहे थे ना। और वो मन में सोचता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम थे और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और तब डॉक्यूमेंट देखता है कि अरे बस आ गई तुम्हारी यूसुफ, तुम्हें जाना चाहिए। मगर इसे डॉक्यूमेंट का हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट शॉक हो जाता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, कितने सॉफ्ट है उसके हाथ। और वो बोलता है कि तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़ा? तब वो बोलता है मैं इसलिए क्योंकि। और यहाँ पर वो सोचता है कि रहसो मैंने क्यों पकड़ा था इसका हाथ, मुझे लगा मुझे पकड़ना चाहिए, बस मैंने इसलिए पकड़ लिया। और वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं बस तुम्हें थैंक्स देना चाहता था कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तब वो बोलता है अच्छा ठीक है इसलिए। और चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती थोड़ी। और वो सोचता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर फिर भी मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ। लेकिन ये वक्त नहीं हो गया कि वो मेरा हाथ छोड़ दे अब? मुझे लगता है बहुत देर से हमने हाथ पकड़ रखा है। वो तो ठीक है मुझे चलेगा, मगर मुझे हाथ छोड़ देना चाहिए उसका, कहीं उसे वियर्ड लगा तो। और जैसे ही वो अपना हाथ पीछे खींचता है रियो से उसका हाथ वापस से पकड़ लेता है। और वो बोलता है ये तो मैं कह रहा था कि। और इतने बस वाले अंकल चिल्लाते कि तुम्हें अंदर आना है कि नहीं, आजकल के बच्चे बड़ों की बात मानते नहीं हैं। और वो लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। डोको मुझसे कहता है कि मैं रुकता हूँ तुम्हारे बस की। तब वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ मैं रुक लूँगा। और उसकी बस आ जाती है डॉकवान की, तो वो चला जाता है। और उसी उससे बस को देख रहा है अभी खड़ कर। और वो जैसी बस जाती है बैठ जाता है वहीं पर और उसे शर्म आ रही है। वो सोचता है मैंने इसके हाथ क्यों पकड़े, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है लेकिन अब मुझे थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। वो प्यारा लगता है जब भी वो मुस्कुराता है। कई लोग तो मुझे गाली देते हैं अक्सर करके अपने मन में, मगर वो जब भी हो जो भी हो मेरे साथ में सिंसियरली और अच्छे से बर्ताव करता है। शायद मैं कह सकता कि डॉकवान, और तभी उसे एक मैसेज आता है फ़ोन पर। और उसे रेडिट से मैसेज आया कि ऐसा लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, पर तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो रहा है तो जो तुमने लिखा है। और तब वो बोलता है कि ये लोग, मुझे डिलीट कर देना चाहिए पोस्ट। और यहाँ डॉकवान सोच रहा है कि अरे हाँ वो पोस्टर मैं वापस से भूल गया उसे लेना। और डॉकवान की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और इस तरह से वो मैटर अब सेटल हो गया है। और सभी लोग अब मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं और रियोसो के साथ में डॉकवान पढ़ रहा है। जब डॉकवान उसे पढ़ाता रहता है कि तुम्हें यहाँ देखना चाहिए, तब रियोसो का सारा ध्यान डॉकवान पर ही होता है। और वो सोचता है कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये बहुत दिनों से मुझे घूर रहा है ऐसे ही। मुझे लगता है मुझे इसकी आदत हो गई है अब। नहीं 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 मुझे वापस लेना चाहिए ये सारे जो शब्द मैंने अभी अभी कहे, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। और ऐसा लगता है कि हम लोग उस दिन से नज़दीक आ गए थोड़ा और। क्या फ्रेंडशिप इसे ही कहते हैं? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे आज तक के। ये उसका पहली बार है कि उसका दोस्त कोई बना है। और तब रिजल्ट का दिन आ गया है। और वो उसकी नज़र जाती है उसी लड़के पर जो उसने चोरी करने की कोशिश की थी। वो डरा हुआ बोल रहा है कि ये तो बहुत कम आए मुझे। ढकवान सोचता है कि ये चीज़ों को अच्छी तरह से ले नहीं रहा है ज़िंदगी में। और वो लड़का सोचता है कि ये सब इस घटिया इंसान की वजह से हो रहा है। आशा करता हूँ कि इसने टीचर को बोला ना हो, लेकिन अगर अभी इसने नहीं कहा है तो क्या पता ये बाद में कह दे और मुझे एक्सपेल होना पड़े। उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज है फील्ड ट्रिप का दिन और वो लड़का आज भी नहीं आया क्योंकि उसने कभी साइन अप ही नहीं किया उस इवेंट के लिए। और उसके बाद में वो सोचता है कि डॉकवान मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जिस तरह से उसने मुझे उस दिन देखा था। लेकिन मुझे ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए, मेरी सीट यही थी ना। और वहाँ पर आकर अब रेयोसो बैठ गया है। और तब वो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा एक क्लासमेट मेरे बस में आया था और वो सीट ढूंढ रहा था, तो उसने कहा कि उसकी सीट तुम्हारे बगल में है, तो मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन ये सजेशन रेयोसो ने ही दिया था उसे। सोचता है मन में डॉकवान की ये कितना नरम दिल है, ये इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करेगा। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम बिना फ्रेंड्स के कैसे रहोगे? तब वो बोलता है कि क्यों, मेरा फ्रेंड है तो यहाँ पर एक। तब वो बोलता है कौन? और रेयोसो बोलता है तुम। और डॉकवान को आप देख ही सकते हैं। और वो उससे पूछता है कि तुम घूमोगे लेकिन किसके साथ में? तब वो बोलता है कि जो मेरे बगल में लड़का बैठा है मैं उसके साथ घूमने वाला हूँ। क्या तुम्हारा कोई और दोस्त है? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मैं अपनी क्लास में वापस जा सकता हूँ।
कौन सोचता है कि आज के बाद मेरा कोई दोस्त नहीं है, और इसके बाद में वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम यहीं रहो, हम लोग साथ में घूमेंगे। और दोनों ही शर्मा रहे हैं और दोनों ही खुश है कि वो लोग दोनों साथ में समय बिता रहे हैं, चाहे वो खाना खाना हो या किसी म्यूजियम को देखना या फिर फ़ोटो खींचना या फिर मूवी देखना। और डॉकवन सोचता है क्या मुझे इतना खुश होना चाहिए? ऐसा लगता है कि मेरी प्राइवेट फ़ैन मीटिंग हो रही है। और वो सो जाता है रेसू, वो सोचता है कि ये तो इतना परफेक्ट लगता है सोने के बावजूद भी। कैसा लगता होगा ऐसे लोगों को जिनका चेहरा इतना अच्छा होता होगा। मैं इसकी पिक्चर लेना चाहता हूँ मगर मुझे नहीं करना चाहिए सब। और तभी उसकी टीचर बोलती है कि 10 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं। और बोलती है रियोसो को देखकर कि तुम हमारे क्लास में नहीं हो, तुम हमारे साथ ही थे इतने टाइम से। और वो डॉकवन की अच्छी खबर लेती है मगर उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो हमेशा कभी भी उन्हें ट्रबल नहीं देता था इसलिए। और वो अपने रूम में पहुंच गया है। वो एंटर करता है ये सोचते हुए कि मैं आशा करता हूँ कि रियोसू ठीक हो। और वो क्या दिखता है 3 बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं और रियोसू भी है उनमें। और वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बोलता है कि इन दोनों ने कहा कि वो तुम्हारे रूममेट है तो मैं उनके साथ ही आ गया। और मेरे रूममेट्स को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई परवाह नहीं है उन सब की भी। और तभी डॉक्यूमेंट पूछता है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है उन दोनों को जो रूममेट उसके रहते हैं कि यहाँ पर रहेगा? वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हाँ रियोसू है तो हमें मज़ा आ रहा है और कमरे बदल लेना कोई पाप तो नहीं है। वैसे टीचर्स हम पर गुस्सा नहीं होगी, वो खुद गए ड्रिंक्स लेने। और फिर रियोसू डॉक्यूमेंट से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? और डॉकवन सोचता है कि मुझे भी चलेगा लेकिन पता नहीं मैं कब तक ये हैंडल कर पाऊंगा। और इसके बाद में उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि ड्रिंक्स की बात करें तो मुझे याद आया मैं भी ड्रिंक्स लाया हूँ। और तभी डॉकवन बोलता है कि तुम ये क्यों लाए हो यहाँ पर, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो बोलता है कि हमारा लास्ट ट्रिप है। और वो उससे मिन्नतें करने लगता है तो डॉकवन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और वो सोचता है कि मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग पार्टी करने के लिए तैयार हैं। और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग ड्रिंकिंग गेम खेलने वाले हैं। और वो लोग बोलते हैं डॉकवन को कि तुम तैयार हो ना, और जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। और जो उनका पहला लूज़र होता है वो होता है डॉकवन। और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पीना पड़ेगा। वो सोचता है कि मैंने कभी अल्कोहल ट्राई नहीं किया, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सबके सामने, लेकिन मुझे मजाक गिरगिरा भी नहीं करना सबका। कुछ भी हो मुझे पीना तो पड़ेगा ही। तभी रेसू उसके हाथ से वो छीन लेता है ग्लास। और वो बोलता है कि हमें लगता है कि डॉकवान को हमें पीने नहीं देना चाहिए। तब वो लोग बोलते क्यों नहीं लेकिन। और वो बोलता है कि हम में से किसी एक को तो होश रहना ही चाहिए, हमारे लिए अच्छा होगा। अगर टीचर यहाँ पर अगर क्लास प्रेसिडेंट पीकर बैठा है तो सोच लो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। उसके बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। और रेसू पीकर टल्ली हो चुका है। वो डॉकवान के कंधे पर अपना सर रख लेता है। और डॉकवान सोचता है कि क्या ये अपनी शराब हैंडल नहीं कर पाता है। वो लोग दोनों पूछते हैं कि क्या ये ठीक है, ये ड्रंक लग रहा है हमें तो। और तभी डॉकवान बोलता है कि रिसु तुम्हें अच्छी ताज़ी हवा लेनी ना, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। और वो उनके पास से उसे लेकर चला आता है। और रिसु बोल रहा है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलता है हाँ हाँ तुम ठीक हो। फिर से वो उससे बोलने लगता है कि मैं होश में हूँ। तो वो बोलता है हाँ हाँ पता है तुम होश में हो, चलो थोड़ी ताज़ी हवा ले लेते हैं। और तभी रिसु उसका हाथ पकड़ कर उसे वहाँ पर बिठा लेता है, डॉकवान को भी। और बोलता है कि मेरे साथ ही रहो यहाँ पर। और ऐसा देखकर उसे वो ब्लश करने लगता है। और वो सोचता है क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है। तभी रिसु बोलता है क्या तुम जेलस थे रूम के अंदर तो मुझे सडनली बाहर लेकर आ गए। तब वो बोलता है नहीं नहीं तुम बस थोड़े होश में नहीं लग रहे थे इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आ गया। और फिर वो सोचता है कि वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था उन्हें इतना खुश देख कर इसे देखने पर। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है